नमस्कार प्यारे छात्रों। लास्ट सेशन में हमने द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता को पढ़ा। उसमें हमने देखा कि कैसे दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल कर्ण नकर नाम के सिंह से बच कर निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि अनागतः यह कुरुते सह शोभते, जो आने वाले दुख का पहले से ही निवारण कर लेता है वह शोभा को प्राप्त करता है, और जो आने वाले दुख के बारे में विचार नहीं करता है, उसका उपाय नहीं सोचता है, वह शोक को प्राप्त करता है। हमने प्रथम पाठ में भी पढ़ा था कि समस्या आने से पहले ही, विपत्ति आदौ एवं विपत्ति के आने से पहले ही हमें उसकी प्रतिक्रिया यानी उसके उपाय को सोच लेना चाहिए। घर में आग लग जाने के बाद में यदि आप कुआं खोदने बैठते हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ डिजि भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ में है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। मतलब बताया गया है कि कैसे वैज्ञानिक प्रगति उन आयामों को छू रही है जिनसे एक क्लिक द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने कुछ भी टाइप किया, हम अमेरिका में बैठे हैं और हमें अपने पिताजी को पैसा देना है। अमेरिका में हम पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ कमा रहे हैं हम, तो वहाँ में अपने हरे इंडिया में बैठे पिताजी को पैसा देना है। सिर्फ एक क्लिक किया, उनके पास पैसा चला गया। हमें हमारा ईमेल किसी को भेजना है, सिर्फ एक क्लिक किया, ईमेल चला गया। ठीक है, तो एक क्लिक के द्वारा हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा सरल बना दिया है। भौगोलिक दृष्टि से भी हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इनके द्वारा हमारे सारे क्रियाकलाप के होने लगे, सुविधाजनक होने लगे हैं। जैसे आपके मम्मा पापा स्कूल में फीस जमा करवाने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें अपने साथ नोट या पैसे लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक क्लिक किया, पेटीएम किया, गूगल पे किया और उनके अकाउंट में पैसे चले गए। आप कहीं जा रहे हैं, आप पैसे नहीं लेकर गए हैं, लेकिन आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है और आपको वो चीज़ लेनी है, सिर्फ एक क्लिक किया और आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। तो हमें हर चीज़ में आजकल डिजिटल हो गए हैं। हर बात में, हर जगह, हर स्थान पर डिजिटल बहुत उपयोगी हो गया है। उसी को देखिए, हम पढ़ेंगे आगे। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा को सुनते हैं। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा को सुनते हैं। अस्य पदस्य, इस पद का कह भाव है, क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस प्रकार की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, यानी काल परिवर्तन के साथ ही मानवस्य, मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तित हो रही है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा हमें सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य कह भाव है, इस पद का क्या भाव है, यानी डिजिटल इंडिया का क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा, इस प्रकार की जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन, यानी समय परिवर्तन के साथ मानवस्य, मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तिते, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो रही है। जैसे जब हम छोटे थे, हमारी बात कर रहे हैं, जब हम छोटे थे तब हम मोबाइल की उपयोगिता को जानते ही नहीं थे। सिर्फ इतना कि हाँ फ़ोन आया है, ख़त्म बात, उससे ज़्यादा कोई इसकी उपयोगिता नहीं जानते थे। लेकिन जैसे 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 हम धीरे बढ़े, आज मोबाइल के बिना हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें हर क्षेत्र में मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। हमें किसी से बात करनी है तो व्हाट्सएप, फेसबुक की आवश्यकता पड़ती है। हमें कहीं पैसा देना है, हम अपने साथ पैसे नहीं ले जा सकते हैं तो हमें पेटीएम, गूगल पे, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मान लीजिए मैंने चैप्टर पढ़ाया, क्लास हो रही है अपनी, क्लास में मैंने चैप्टर पढ़ाया या नहीं समझ में, आप तो इसी पे ले लीजिए, अभी ऑनलाइन क्लास अपनी चीज़ चल रही है, ये क्लास चल रही है, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं, आपने इसको दोबारा फिर
चलाया, फिर स्टार्ट किया, फाइनली आपको एक चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, आप अपने स्कूल में गए, स्कूल में आपने कुछ पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, आपने फटाफट मोबाइल खोला और आपने ये क्लास ओपन की और आपको फटाफट से वो चीज़ समझ में आ गई है। मतलब हर क्षेत्र में, हर चीज़ में आपको किसकी आवश्यकता पड़ गई है? मोबाइल में। और लॉकडाउन की अवधि में तो मोबाइल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई है। प्राय देख रहे हो कि मोबाइल से हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, हमारी स्टडी में कोई बाधा नहीं आई है। लॉकडाउन से भले ही पूरी पृथ्वी एक तरह से रुक सी गई है, किंतु हमारा अध्ययन नहीं रुका है। हमारा अध्ययन आज भी कंटिन्यू मोबाइल के माध्यम से बना रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज हम पैसों के आदान प्रदान करने से डर रहे हैं, हमें लग रहा है कि क्या पता उस पैसे के माध्यम से हमारे अंदर कोरोना आ जाए या हमारे परिवार से कोरोना लग जाए, तो हम उसके लिए पैसों का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो डेबिट कार्ड, ई कार्ड, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन में हमें डिजिटल की महत्ता और भी ज़्यादा समझ में आई है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान कैसा था? मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या भी श्रुति परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा यानी सुनने के द्वारा। गुरुजी सामने बैठे हैं, गुरुजी उपदेश दे रहे हैं, विद्यार्थी उसको ग्रहण कर रहे हैं। गुरुजी मौखिक रूप से दे रहे हैं और छात्र उसे सुनने के द्वारा अपने आप में ग्रहण कर रहे हैं। अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्य आरब्धम। इसके बाद ठीक है, तालपत्र, भोजपत्र, लेखन का, इन पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। धीरे धीरे तालपत्र हो गया, फिर भोजपत्र हो गया और इन पर हमारा कार्य आरंभ हो गया। परिवर्तनीय काले, परिवर्तन काल में कागदस्य यानी कागज की, लेखन्यः लेखनी का, च यानी और आविष्कारेण आविष्कार के द्वारा, सर्वेषाम एव सभी ही मनोगतानां भावानां मन में आए भाव को कागदोपरि कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। वापिस पढ़ेंगे। परिवर्तनीय काले यानी परिवर्तित काल के साथ ही कागज और लेखनी का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। कागज और लेखनी के आविष्कार के साथ ही सभी के मन में आए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, पहले तो सुना ही जाता था सिर्फ, ठीक है, गुरुजी बोल रहे थे, गुरुजी छात्र सुन रहे थे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, कागज का उपयोग होने लगा। कागज के साथ ही धीरे धीरे भोजपत्र, तालपत्र का तो हो गया, उन पे तो लेखन कार्य होने लगे। अब उसके बाद में धीरे धीरे कागज और लेखनी का भी आविष्कार हुआ। उसके बाद में सभी अपने मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लेखनी के द्वारा लिखना प्रारंभ करने लगे। फिर टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाला या सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से यानी टंकण यंत्र का आविष्कारेण यानी आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती यानी टंकित होने से, बहुकालाय बहुत लंबे समय तक, सुरक्षिता यानी सुरक्षित, अतिष्ठित यानी हो गई। ठीक है, यानी लिखित सामग्री को क्या किया हमने? टंकित करना। पहले तो कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, तो कागज पर हमने लेखनी से लिखना प्रारंभ किया। लेकिन प्राय हम देखते हैं ना, आप अभी भी देख सकते हो ये चीज़ कि जैसे आपकी 4-5 साल पुरानी कॉपी है, आपने रेड पेन से लिखा है, तो आपका वो रेड पेन पीछे छप गया है, आपका वो पूरा पेज क्लियर नहीं हो रहा है। तो यानी लेखनी से जो हमने कॉपी में लिखा, ठीक है ना, पेन के द्वारा जो हमने कॉपी से लिखा वो सुरक्षित नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। लेकिन आप 10 साल पुरानी बुक उठा लो, 10 साल पुरानी बुक आज भी वैसे की वैसे आपको दिखाई देगी। वैसे से मतलब उसके जो शब्द हैं वो आपको वैसे ही दिखाई देंगे, उनमें कोई इधर उधर नहीं होता है, उनकी शाई नहीं फैलती है। तो ठीक है ना, यही कहा गया पहले तो कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, उसके बाद में टंकित सामग्री यानी टाइप करने वाली सामग्री आने लगी, तो जो काफी लंबे समय तक क्या करने लगी? स्थिर रहने लगी। कागज भी गलता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बुक होती है वो बिल्कुल ही सही रहती है, लेकिन उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। जबकि जो हम कॉपी में लिखते हैं वो 2-3 साल में जैसे लगती है हमारी कॉपी से ख़राब सी हो गई। अगर हमने उस पर रेड पेन चला दिया, कोई दूसरा पेन चला दिया है, या हमने इंक वाला पेन चला दिया, जेल पेन जैसे बोलते हैं, जेल पेन हमने चला दिया है, बॉल पेन तो कोई दिक्कत नहीं, जेल पेन चला दिया है, तो हम देखते हैं ना उसके पीछे का अजीब से प्रिंटिंग हो जाती है, हमें वो जो पीछे वाला पेज होता है हमें क्लियर नहीं होता है, या उस पर शाही पानी गिर गया तो
सब कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, वो पूरा इधर उधर फैल जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा क्या था, असुरक्षित था। लेकिन जैसे ही टंकित सामग्री आई यानी टाइपिंग कार्य होने लगा, हमारा कार्य और भी इजी हो गया। वो जो हमारी लिखित सामग्री थी वो और भी लंबे समय तक चलने लगी थी। क्लियर? फिर पढ़ा टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकित होती हुई लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे जाता, और आगे जाने लगी। यानी जो वैज्ञानिक विधियां थी, जो वैज्ञानिक प्रयोग थे, उनकी प्रगति यात्रा यानी वो और ज़्यादा प्रोसेस करने लगे, और ज़्यादा तरक्की को छूने लगे, और ज़्यादा आसमान को छूने लगे। ठीक है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, संगणक नाम के यानी संगणक नाम के, कंप्यूटर, संगणक इत्यत्र मतलब संगणक से तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर, संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधित होने लगे, यानी सफल होने लगे, सक्षम होने लगे। आज सभी कार्य हम किसके द्वारा करने लगे हैं, कंप्यूटर के द्वारा करने लगे हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। ठीक है, समाचार पत्र, पुस्तक आदि को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने लगे हैं और लिखने लगे हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगे वृक्षाः कृत्यन्ते। कर्गद उद्योग यानी कागज के उद्योग से, कागज के उपयोग से, वृक्षाणाम यानी वृक्ष, कागज के उद्योग के लिए, कर्गद उद्योग यानी कागज के उद्योग के लिए, यानी कागज को बनाने के लिए, वृक्षाणाम पेड़ों के उपयोग से, वृक्षाः यानी वृक्ष, कृत्यन्ते यानी काटे जाने लगे। क्योंकि जो कागज है वो वृक्षों की छाल से बनाए जाते हैं, तो कागज के उद्योग के लिए यानी कागज को बनाने के लिए किसको काटा जाने लगा, वृक्षों को। ठीक है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों को काटना कम हो जाएगा, इस प्रकार का विश्वास है। यानी संगणक का प्रयोग, कंप्यूटर के प्रयोग हमारे लिए लाभकारी होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि कागज को बनाने के लिए हमें वृक्षों की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे वृक्षों को काटा जाएगा तो हमारा वातावरण भी कैसे होगा, दूषित हो जाएगा, हमें स्वच्छ वातावरण की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। और इसीलिए पेड़ वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए, लेकिन हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं। तो कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो एक कदम तो ये उठाया जा सकता है कि कागज जैसे उद्योग को कम करने के लिए संगणक का प्रयोग किया जाने लगे। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इस प्रकार से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा के लिए भी महान उपकार भविष्यति यानी होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अधुना आपने आज बाजार में वस्तु क्रयार्थम यानी वस्तु को खरीदने के लिए रूप्याणाम यानी पैसों की अनिवार्यता यानी कंपलसरी नास्ती यानी नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता या रुपयों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्याणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक, चापी बैंक में भी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश अर्थात बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपादित होने लगे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः अनेक प्रकार के प्रयोग मुद्राहीनाय अर्थात मुद्राहीन के विनिमय के लिए सहायक होते हैं। बहुत सारे अनुप्रयोग इनके द्वारा सक्षम होने लगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कुत्रापि यात्रा करनिया। यदि कहीं पे भी यात्रा करनी हो
यात्रा पत्रस्य, रेलयान टिकट यानी रेल टिकट जैसे बोलेंगे, वायुयान यात्रा पत्रस्य, जब आप सफर करेंगे तो आपको टिकट की आवश्यकता पड़ती है एरोप्लेन में ना, तो एरोप्लेन का जो टिकट है अनिवार्य अध्ययनास्था की अनिवार्यता आज नहीं है। कहीं पे भी यदि आपको भ्रमण करना है, कहीं पे भी आपको यात्रा करनी है तो रेल टिकट हो गए, वायुयान टिकट हो गए, उनकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो हमें एक टेंशन सी लगी रहती है, जैसे टीसी आ गया या चेक करने के लिए आ गए तो हम अपने पर्स में से निकाल रहे हैं, अरे मैंने अपनी टिकट को कहाँ डाल दिया है, क्योंकि टिकट लिया टिकट डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देख रहे हैं वो सारी टेंशन झंझट खत्म, आजकल सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं। तो आप, और टिकट खरीदने की टेंशन, आप वहाँ पे जाओगे, टिकट खरीदोगे, लंबी चौड़ी लाइन में लगोगे, सब मैटर खत्म। या हो सकता है पहले से ही आप जाओ वहाँ पे, पहले से ही सीटें बुक हो चुकी है, आपको सीटें भी ना मिले, ठीक है। तो वो सारा सब कुछ पहले से ही मोबाइल के माध्यम से सारे कार्य सफल होने लगे हैं। आपने अपनी सीट भी बुक करवा दी है, जो कि ईमेल के माध्यम से आपके पास मैसेज आ जाता है। आपको उस टिकट को रखने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा आप मैसेज दिखाते हो, सीधा आप ईमेल दिखाते हो और आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र अस्माकं चल दूरभाष यंत्र ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र यानी जो रेल टिकट हो, चाहे वायुयान टिकट हो, कोई किसी का भी टिकट हो, या किसी प्रकार की आवश्यकता की, जैसे मान लीजिए आपको आधार कार्ड दिखाना है, आप आधार कार्ड भूल आए हैं तो आपने मोबाइल में यदि स्क्रीनशॉट कर रखा है, उसका फोटो ले रखा है, तो आप वो दिखा सकते हैं। बहुत सारे पत्र इत्यादि भी हो गया, जो भी होते हैं, आप वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, अपने चल दूरभाष यंत्र यानी फोन के द्वारा ईमेल में स्थान सुरक्षित रख सकते हो। यानी संदृश्य, उनको दिखलाकर, वयम सौकर्यण्यन, इन सबको दिखलाकर, मतलब ईमेल के द्वारा आप अपने टिकट इत्यादि को, यानी संदृश्य, उनको दिखलाकर, वयम सौकर्येण यात्राया आनंदमः गृहीमः, हम सफलतापूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम यानी उपचार के लिए, रुप्याणाम यानी रुपयों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, की आवश्यकता आज अनुभूत नहीं होती है। सर्वत्र, सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, एक बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, सभी कार्ड के माध्यम से या बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान करने में सक्षम है, ठीक है। तो कुल मिला के मोबाइल जैसी चीज़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हो गई है। डिजिटल भारत बन चुका है, क्योंकि हर काम, हर कार्य आप मोबाइल के द्वारा पूर्ण रूप से कर सकते हैं। आज हमारी कक्षा पे यही विराम लगाते हैं, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।